जो कोई ज़्यादा दिक्कत आती है तो कॉल करते हो, केजी होटल में है 11 बजे तक पूरे रहूँगा क्योंकि फिर सारा दिन। सर क्या नाम है आपका? कंवर हरप्रीत सिंह, स्पोक्समैन, पंजाब प्रदेश कांग्रेस। ठीक है, आप यहाँ पर जो इंतजाम पुख्ता जो किए गए हैं लोगों को लेकर, जो यात्री यहाँ पर रुके हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शिविर यहाँ पर जो लगे हैं, किस तरह से उनको एंट्री यहाँ से दी जा रही है? देखिए, जो हमारे इंटरस्टेट यात्री हैं जी, जो बाहरी स्टेटों से राहुल जी के साथ कोई शुरू से चल रहा है, कोई रास्ते से जुड़े हैं जी, उन सब लोगों के एंट्री पासेस जो हैं जी, वो हमारे AICCC बन के आए हैं। ओके, और वो पास के ऊपर इन सबको एंट्री मिल रही है। ठीक है। बाकी जो पंजाब के हमारे लोग आ रहे हैं, जी जी, तो जो एरियाज हमारे ऑन रूट नहीं है, ओके, जैसे मालवा का बहुत बड़ा एरिया है ओके, जो इस रूट में शामिल नहीं था, जी, लेकिन वहाँ से बड़ी संख्या में कहीं से 1000 लोग, कहीं से 800 लोग, कहीं से 1200 लोग जी जी, इस यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। ओके, उनके पास हम उनकी आइडेंटिटी चेक करके बना रहे हैं। ओके, और बड़ा स्मूथली सारा काम चल रहा है। ठीक है। लोग बाग सब लोग एंजॉय कर रहे ठीक हैं। है। अच्छा अरेंजमेंट रहने का, खाने का। सुरक्षा का इंतजाम किस तरह का है? सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस हमारा बहुत सहयोग कर रही है। इसके अलावा पंजाब पुलिस के अलावा कोई बाहर से भी कोई फोर्सेस जो है वो तैनात की गई है यहाँ? देखिए, वो राहुल जी की जो पर्सनल सिक्योरिटी है, जी, जो CRPF की सिक्योरिटी है, जो जी। सेंट्रल सिक्योरिटी है, वो तो अलग है। ओके, लेकिन जहाँ ये जो यात्री जो है इंटरस्टेट यात्री हैं, जी, वहाँ पे पंजाब पुलिस डिप्लॉय की गई है। ओके, और पंजाब पुलिस आप देख रहे हो बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। जी, जी। एक एक को चेक करके, आई कार्ड चेक करके, उनके बैग्स चेक करके, ओके। और हर तरह से मुस्तैद है। कोई जी। वेपन अंदर नहीं जाना चाहिए, कोई नशीला पदार्थ अंदर नहीं जाना ठीक चाहिए। है। इस सब का ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है जी। आप पेपर दिखाएंगे थोड़ा सा, ये आप जी को जो फॉर्मेलिटीज आप कर रहे हैं यहाँ पर, जो लोगों को पासिस बना के देने के लिए वेरिफिकेशन जो आप कर रहे हैं, वो आपके पास जो पेपर है यहाँ पर वो क्या बना के दे रहे हैं आप? कार्ड वगैरह कोई? आई कार्ड चेक कर रहे हैं, तो वो आधार दिखाएंगे? कार्ड चेक कर रहे हैं हम लोग। ओके, आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं आप? हाँ, आधार क्या कार्ड है? चेक करके उसके अगेंस्ट बना के दे रहे हैं। ओके। ये हमारा पास है जो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, ठीक है। और वो पेपर्स दिखा रहे हैं सर पीछे से? ये ओके, नहीं, ये तो लिस्ट है ना। ये हमारे लिस्ट है जो आपके साथ- पास, जो एक लिस्ट आएगी उसके ये हिसाब वो से आप लिस्ट- वेरीफाई करेंगे? हाँ हाँ। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਨਿਕਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਹਲਕੇ ਤੋਂ।
ਓਕੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਾਫਲੇ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਜਮਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾਲ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਭ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਵਧੀਆ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵਰ ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਆ ਸ਼ਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਜੀ। ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਵਿਧਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਵੀ 12 ਜਣੇ। ਤੁਸੀਂ 12 ਜਣੇ ਤੁਰੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਤਿੰਨ ਆਈਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ? ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਹਲਕਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਲਕਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵਾਕਈ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਕਈ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਕ ਗਏ ਨਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਕ ਗਏ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਢ ਲਾ ਤੋਂ ਹੀ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ? ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਟਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੱਕਾ ਹੀ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਪੱਕੇ ਜੀ, ਪੱਕੇ ਆ ਜਮਾ ਆਊਗੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈ ਗਏ ਵੇਖਿਆ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾਓ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖਣੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੁੱਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਜਮਾ ਟੱਪ ਕੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ? ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਅੰਦਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਕਾਰਡ? ਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਾਰਡ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਸਖਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ? ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਨਹੀਂ, ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਧੀਆ ਬਿਹਤਰੇ, ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਆਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰਾ ਵੀ ਸੀ ਫੇਰ ਬਦਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਘਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, शुक्रिया। चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं और एक अपने कम से कम कार्यकर्ताओं के अंदर वो चेतना पैदा करते हैं, वो समझ बनाते हैं, तो डेमोक्रेसी की भावना को उनके चरित्र में उतारती है ना। लेकिन सच बात यह है कि किसी लोकतंत्र को अगर बचाना है, टिकाना है, जब तक उसके लोग सशक्त जागरूक नागरिक, वही जिसकी बात कर रहे थे कि भाई जागरूक नागरिक होने चाहिए। जैसे कहावत है ना गाँव, भाई कौन न तो होए हमें कहानी संस्कृत की है कि कोई राजा बने हमसे क्या लेना देना। जब नागरिकों में ये भावना आ जाएगी या उनका उस व्यवस्था से लेना देना नहीं रहेगा, तब डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। आज उसी पद्धति से बनी हुई मोदी सरकार है पूरे देश में। अब चूँकि मोदी सरकार जो कर रही है वो गैर व्यवस्था के तहत नहीं कर रही है, वो कर सारी व्यवस्था के तहत ही रही है। जिस पायदान पे चढ़कर सत्ता में चली, उस पायदान को खत्म करती जा रही है। सबको महसूस हो रहा है, लेकिन अब ये सबको महसूस नहीं हो रहा, माफ़ करिएगा, ये कुछ लोगों को महसूस हो रहा है, हमारे आप जैसे लोग। हम आप चिल्लाते फिरते भाई देश में बड़ा खतरा है, डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र का पता नहीं क्या होगा। हम आप किस आधार पर ये बात कर रहे हैं? हम आप समझ रहे हैं ना कि आज सुप्रीम कोर्ट जो एक इंडिपेंडेंट संस्था है, आज़ादी के बाद
ठीक है। एकदम ओके। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। उन्होंने वीडियो बना के छोटा तो कार दिखाऊंगा मैं भैन तू साढ़े की हालत जी छोटा दिखा दिना मिला बाबू को फिर भी था बाबा यार लेट भेट हो गए। अच्छा भाषण देने नहीं आ रहे। और मुलायम सिंह एकमात्र हिंदुस्तान का ऐसा ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ HSN ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰਾਇਆ ਔਰ ਗੁਰਾਇਆ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ ਘਟੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਸਦ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਫਗਵਾੜਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕੁਨਿਕਾ ਰਿਸੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਤੁਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੋ परिस्थिति रही है ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾत कर लेने हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम राजीव यादव है और हमारी पार्टी है स्वराज इंडिया पार्टी। और इस भारत जोड़ो यात्रा में आप देख ही रहे हो हम चल रहे हैं जी। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस जो रहा है, आप कब से जुड़े हैं यात्रा के साथ?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे मौजूदा सांसद, मैं नाम तो उनका नहीं, आप लीजिए नाम लीजिए। नहीं नाम याद नहीं मेरे को। अच्छा, संतोष चौधरी जी। चौधरी साहब, जो आज अचानक से इस भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चलते चलते उनका अटैक आया, तो उन परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। और आपका जो क्वेश्चन है कि भारत जोड़ो यात्रा में कब से शामिल हुआ, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 22 अगस्त को, जिस दिन दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये जो 150 संगठन, सामाजिक संगठन, जन आंदोलन के साथी, जो 150 मुख्य लोग थे वो एकत्रित हुए थे, और उसमें उस दिन राहुल गांधी जी भी आए थे, दिग्विजय सिंह जी और जयराम रमेश जी भी थे। और ये बात बिल्कुल सबके ओपन सामने बात हुई कि भाई भारत जोड़ो यात्रा का आप लोग समर्थन करो, उन्होंने अपनी तरफ से कहा। तब सभी साथियों ने अपने अपने ग्रुप बनाकर और अपने अपने प्रश्न पूछते हुए, हर ग्रुप से कुछ प्रश्न आए थे और उन एक एक प्रश्नों का जवाब राहुल जी ने दिया और बिल्कुल बेबाक तरीके से दिया। और ये भी साथ साथ बोल दिया कि अगर कोई भी मेरे साथ नहीं चला तो मैं तब भी चलूँगा। जब सभी के प्रश्नों का सही जवाब आया और सभी लोग संतुष्ट हुए, तो सभी संगठनों ने एक राय से ये फैसला किया था कि हम इस भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं और अपने अपने तरीके से इस यात्रा का समर्थन करेंगे। आपने मेरे से जो पूछा कि आप कब से शामिल हुए, तो हमारा संगठन जो हमारी जो पार्टी स्वराज इंडिया पार्टी, वो तो शुरू दिन से, जिस दिन से यात्रा 7 सितंबर से शुरू हुई कन्याकुमारी से, उसी दिन से हमारे जो संगठन के संस्थापक है श्री योगेंद्र यादव जी, वो साथ है, और तमाम सिविल सोसाइटी के लोग भी साथ चल रहे हैं। मेरे साथ एक घटना घट गई उसी दौरान। 22 अगस्त को ये मीटिंग थी, मेरा चलने का फैसला था। 26 अगस्त को मेरी माताजी का देहांत हो गया, तो मैं दौसा राजस्थान से जुड़ा हूँ पीछे, और फिर बीच में यात्रा का रेस्ट दिल्ली में आकर हुआ। तो 3 जनवरी से मैं फिर कंटिन्यू में हूँ और अब मैं कश्मीर तक जाने का फाइनल इरादा है। तो आपका पूरा पक्का दृढ़ निश्चय है कि आप कश्मीर तक जाएंगे साथ? बिल्कुल दृढ़ निश्चय। इस तरह से ठंड पड़ रही है? बिल्कुल ठंड बंड तो जब किसान के बच्चे हैं तो चलती रहती है ये ठंड और धूप, गर्मी, बरसात। ये हिंदुस्तान का आदमी चारों पांचों मौसम से इतना वाकिफ है कि उसको कोई दिक्कत नहीं। ये तो एसी कमरों में बैठ के लोग जो रहते हैं ना, उनको ये कोरोना के समय में हम किसान आंदोलन कर रहे थे, 13 महीने हम इन सड़कों पर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय भी कह रहे थे कि भाई कोरोना है, कोरोना है। 1-1 लाख लोगों की भीड़ थी। और मैं कहा था कोरोना तब? मैं तो ये कहूँगा मिनी इंडिया था हर बॉर्डर पर। आज 4 बसेज आ गई महाराष्ट्र से, आज वेस्ट बंगाल से आ गई, आज कर्नाटक के साथी आ गए, आज महाराष्ट्र के साथी आ गए, और वो सब आपस में एक दूसरे के बिस्तर शेयर करते, उन्हीं टेंटों में रहना। और हरियाणा के लोग, आपने पता होगा, हुक्का पीते हैं। तो रात को हम अलाव जलाकर वहाँ बैठते थे, हुक्का पीते थे। तो जिन लोगों ने, अदर स्टेट के लोग जो हुक्का नहीं जानते पीना, वो भी इजाज़त लेकर हुक्का पीते थे। यानी कि कोरोना में ये था कि 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी। तो उन्होंने साथ हुक्का बैठ के पिया, तो एक को भाईचारा पता चलता है। एक को भी खांसी जुकाम भी नहीं हुआ। मतलब ये जो भी था, एक दूसरे का साथ है ना, जो वो दवा था ना एक दूसरे की। जी, सबका एक ही लक्ष्य था कि काले कानून वापस हो। जब तक काले कानून वापस नहीं, तब तक घर वापस नहीं। तो उसमें किसान आंदोलन सफल हुआ। कहने का मतलब ये है, मौसम चाहे बर्फ जमे, चाहे कुछ भी हो, ये कन्याकुमारी से जब ये यात्रा चली तो एक बूंद के समान थी, और अब ये एक नदी बन गई है, दरिया हो गया, बहती जा रही है। जो एक नदी जो है दरिया का रूप ले रही है, दरिया बनने वाला है। 30 जनवरी को जब यात्रा समापन होगी, उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान में ये दरिया बहेगा। आप गंगानगर से हैं सर? जी। क्या नाम है आपका? विनोद बिश्नोई। विनोद बिश्नोई जी, आप
का क्या कहना है? आपका जो है वो एक्सपीरियंस जो जिसे हम कह लें वो तजुर्बा क्या रहा यात्रा के साथ जुड़ने के बाद से लेके अभी तक? यात्रा तो ये तजुर्बा रहा, जैसे हम गंगानगर में रहते हैं, गंगानगर में अगर रहते हैं, घर में रहते हैं, जैसे घर में रहने से कोई पता नहीं चलता। जब पूरा भारत, ये अब देखो पूरा भारत एक जगह इकट्ठा है, यही हमारा वो जो कहते हैं ना सोने की चिड़िया, पहले सोने की चिड़िया अब भी है, लेकिन सोने की चिड़िया बचाने वाले बहुत कम लोग लगे हैं जो नफरत फैला रहे हैं दुनिया में। उस नफरत को मिटाने के लिए ये जो नफरत की दुकानें खोल रखी है ना, ये हमें नफरत के बाजार में हम दुकान खोलने चले हैं। अब दुकान, मोहब्बत की दुकान, मॉल खुल गए हम तो। नफरत की जो दुकानें जो हैं, बाजार, नफरत के बाजार में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं। दुकानें क्या, मॉल के मॉल खुल गए यहाँ तो। और हाँ, और पूरा भारत खड़ा है, आप देख रहे हो, और कोई समस्या नहीं किसी के। अंदर के इंतजाम जानना चाहेंगे कि अगर चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो जाए, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो जाए, पुख्ता प्रबंध जो है वो किस तरह के? सर आपका क्या नाम? मेरा नाम है आनंद यादव जी। और अंदर के प्रबंधन तो यात्री हैं जो किसान आंदोलन को साल से ज़्यादा तक झेल सकते हैं, उनको तो बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। क्योंकि हम जब सड़क पे थे तो घर से आटा आता था, घर से सब्जियां आती थी, घर से दूध आता था, घर से गाजर आती थी, और उस गाजर से कभी हम खीर बनाते थे, गाजर का हलवा बनाते थे, और हम तो बना करके खाते थे। यहाँ तो बनकर मिल रहा है तो सब कुछ बढ़िया है, मतलब संतुष्ट हैं। दूसरी चीज ये है, पंजाब कमाल का स्टेट है, पंजाब के लोग कमाल के हैं, खाना भी बेहतरीन है, और उनकी जो इज्जत नवाजी है वो भी गजब है। बिल्कुल, हम भी आपका अभिनंदन करते हैं कि बिल्कुल जिस तरह से आपने भारत जोड़ो यात्रा में अपना समर्थन जो दिया है राहुल जी को, बिल्कुल उनको एक बच्चों की तरह, जिस तरह से पूरी जनता एक बच्चे की तरह उनको बिल्कुल सुरक्षा के घेरे में जो लेती हुई चलती हुई आ रही है, तो वो वाकई में तारीफ के काबिल है। तो हम लोग भी जिस तरह से आप लोगों को देख रहे हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, हम लोग भी आपका अभिनंदन करते हैं। और अंदर के जो इंतजामात की आपने बात की कि जो बना बनाया सब कुछ अच्छे से सर्व हो रहा है, तो अगर सिक्योरिटी की बात कर ले तो सिक्योरिटी का क्या सिस्टम है? हमको ज़्यादा सिक्योरिटी की आवश्यकता कभी नहीं रही, क्योंकि हम तो सड़क वाले लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हमेशा विसल ब्लोवर रहे, और हम हमेशा सरकारों के टारगेट पे रहे हैं। क्योंकि जब सरकार की खामियों को जो बताएगा वो सरकार को तो अच्छा नहीं लगेगा, तो लिहाजा हम तो टारगेटेड लोग रहे हैं। कभी यही लोग हमको शहरी नक्सलाइट कहते थे, जब किसान की बात करते थे तो कहते थे ये किसान नहीं है, और जब वो सारा भेद खोला, अब ये यात्रा चली और इसकी सफलता से बौखलाहट की गूंज आपको दिखाई दी होगी। उन्होंने कहा कोरोना हो गया, बीच बीच में बहुत से लोगों ने हमसे सवाल पूछे, हमने उनसे बताया कि भाई डबल डोज लगवाई हुई है, अगर आपको अपनी ही दवाई पर भरोसा नहीं है तो जरूर हो जाएगा, वरना तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको तो अभी भी आप पे भरोसा है कि दवाई ठीक दी होगी, आप ज्यादा जाने, लेकिन आप अपने पर शक कर रहे हैं। दूसरी चीज हम ये कहना चाहते हैं, इस यात्रा के माध्यम से जो किसी की इमेज को खत्म करने का प्रयास था उसको जवाब मिला है। बार बार किसी व्यक्ति की योग्यता, समझ और शालीनता का, कम बोलने का या ना बोलने का आपने ऐसा राग किया कि बोलना ही नहीं आता। आपको बोलना आता है, ज्यादा बोलना और कम तोलने से समानता नहीं बनती है। इसलिए राहुल जी कम बोलते थे, लेकिन जब बोले और जब लोगों को सच सुनाई देने लगा तो सब कहते हैं कि राहुल जी तो कमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो तर्क संगत बात करते हैं। अच्छा, एक उनकी छवि जो खराब की थी लोग बाग, उनके लिए उनको एक नाम दे दिया गया था पप्पू, तो कैसा देखते हैं कि आप अब जो उन्होंने अपनी छवि बनाई है उस छवि को गलत साबित किया है उन्होंने अपने इस प्रयास के साथ, तो कैसे देखते हैं? मुझे लगता है भाजपा शायद ये कहते कि हम तो पप्पू को अच्छा कह रहे थे, क्योंकि पप्पू नाम बेकार नहीं है, लेकिन पप्पू को जिस तरह से परोसा गया, एक संजीदा इंसान जो तपा हुआ आदमी हो, उसको पप्पू का मतलब
आप अबोध कहना चाहते थे, जिसे ज्ञान ही नहीं है, उस पप्पू ने तो आपको धता कर दिया। आप सुबह से शाम तक जिसको पप्पू कह रहे थे, आज उसी से बौखलाए बैठे हैं। कभी उसके दृढ़ निश्चय के आगे आपको के पास जवाब नहीं। कभी जब शुरुआत करते हैं, और वो बिना भूल के करते हैं, विवेकानंद जी की स्टैचू पर जाते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के सबसे दक्षिण में है, 3 सागरों के बेलन पे है, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर और हिंद महासागर के कोने पे है। वहां से यात्रा करते हैं, सबसे पहले मत्था वहीं टेकते हैं, और आप प्रचार करते हैं कि विवेकानंद जी के स्टैचू पे नहीं गए। कितना झूठ चलाओगे, कितना झूठ चलाओगे। सच बात तो यह है, उनका हर झूठ का पर्दाफाश हुआ, इसलिए आज वो बौखलाए हुए हैं। अभी जब बात आती है तो उनके ड्रेसेस की बात आती है। कई लोग तो इतने एक्सपर्ट निकले कि वो उनकी कीमत बताने लगे, और वो कीमत भी कितनी कितनी कि भारत के लोग चौंक जाए। हमारा कहना सा ये है, युवा आदमी वैसे भी शौकीन भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसकी टी शर्ट का क्या कहना चाहते हैं, कैसा पहन ले? सीधी सी समझ की बात है, कैसी पहन ले, उसकी कीमत से क्या कहना चाहते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदुस्तान जानता है, वो हिंदुस्तान के दिलों पर राज करने वाले उस परिवार के वारिस हैं, और वर्षों वर्षों तक उनके दादा जिनके कपड़े वायरस में धुलते थे, ये इतिहास में लिखा जाता है। उस नाना उनसे संबंधित उनकी बेटी इंदिरा जी और उनके ये पोते हैं, तो निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति से कमजोर तो नहीं है। अगर वो हल्की चीज पहनेंगे तो वो नकली होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन वो सादगी के साथ एक ड्रेस में चलते हैं तो दिक्कत हो गई। अगर टी शर्ट पे इसके ऊपर से जैकेट पहन लेते तो लोग उनको कई लाख की बताते हैं, और शायद कोई दूसरी टोपी पहन लेते तो वो करोड़ों की और दूसरी तरह की बात करते। तो तथ्यहीन बात कह के जो राहुल गांधी जी की इमेज को दबाने का कोशिश की थी, आज राहुल गांधी ने अपने दृढ़ निश्चय के साथ इस बात को प्रूव कर दिया। इन बात का उन पर कोई असर नहीं, कोई असर नहीं इन 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 अर्थों से। पर मैं मानता हूं कि ये कहने के बाद भी एक दुख होता है। किसी भी व्यक्ति को, किसी को पप्पू छोड़ो, हमको और आपको कोई बच्चा कह दे कि बच्चा है तो ही कैसा महसूस होगा। इसका मतलब ये है, कोई लोग अपने को बहुत बड़ा मानने लगे हैं और वो सोचते हैं जो परोसोगे वो चल जाएगा। हम सब लोगों ने भी, ये भी बात सही है, हम तो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम लोग ही थे जो जब भ्रष्टाचार का मामला था तो हम ही सरकार उखाड़ने वाले भी थे, पर लाए तो इसलिए थे बेहतर भारत बनेगा। हम वर्तमान प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार से नफरत थोड़ी करते थे, हम तो लाने वाले थे। हम उन सपनों को पे भरोसा कर रहे थे जो उन्होंने कहा था। दिखाए थे उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार एवरी ईयर, उन्होंने कहा था। और बाद में उनकी जो स्टेट सरकारें, जैसे मैं जहां से आता हूं, मैं मूल रूप से अलवर का रहने वाला हूं, लेकिन रेवाड़ी में रहना होता है, सिटी नजदीकी है। तो वो लोग वहां पे क्या कहते थे चुनाव के दौरान, वो कहते थे बेरोजगार को जो रोजगार नहीं मिलेगा तो 10वीं पास को इतना, 12वीं पास को इतना, बीए पास को इतना और पोस्ट ग्रेजुएट को इतना, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक भत्ता देंगे। और हमको ये बहुत सच्चे लगते थे। सच्चे इसलिए लगते थे, बोले साधु संतों को साथ लिए बैठे हैं। पर कमाल हो गया, साधु संतों को साथ लेकर के ठेके बढ़ाने में बड़ा योगदान रहा। आप जानते, शराब के ठेके जगह जगह खुले, और पूरे भारत में साधुओं का काम ये कब से हो गया, हमें तो समझ में नहीं आया। तो हम ये बात कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत की मनसा आस्था के प्रति आपकी जो आस्थाएं हैं, आप अपना काम कर लीजिएगा, लेकिन मूल मुद्दे से कैसे भटक रहे हो। रोजगार का मुद्दा है, आप कह रहे थे भ्रष्टाचारी को जेल में पहुंचाएंगे, और भ्रष्टाचारी को तो जेल में नहीं पहुंचाया, बल्कि देश से ही भाग गए, कई लोग भाग गए। मेरे पास पुख्ता प्रमाण नहीं है कि वो आपके पक्के मित्र हैं या नहीं है, लेकिन जिस तरह से भागने दिया आप जैसे इंटेलिजेंट आदमी ने, उससे लगता है कि वो आपके मित्र थे। वरना इतनी काबिल सरकार के होते हुए कोई ऐसे देश छोड़ करके नहीं निकल सकते। ये सवाल हैं जिनके जवाब उनको देने पड़ेंगे।
अगली चीज थी, उन्होंने कहा था, बड़े बहुत बहुत समझदारी से कहा था, समझदार तो वो है, मैं मानता हूं, उन्होंने कहा था 2022 तक हम किसान की आय को दुगना कर देंगे। सीधी सी बात है, जो 2014 में आएगा और 2022 तक का पीरियड मांग रहा है, तो 2 टर्म तो उन्होंने मांगे लिए थे चालाकी से। अगर वो पहले पे फेल भी हो जाते तो सोचते यार वो करता हार गया, लोगों ने उनको दूसरा मौका भी दिया। और बहुत से लोग ये भरोसा कर रहे थे कि 22 तक कुछ करेंगे, 22 तो चला गया, अब तो 23 आ गया, किसान की आय तो दुगनी नहीं हुई, बल्कि इस बीच में किसान की हालत और ज्यादा खराब हो। किसान सड़कों पर बोला, सड़कों पर रोया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था को खराब कर रहे हो, 3 जो काले कानून है जिसमें आप जल्दबाजी दिखा रहे हो, कोरोना काल के अंदर अध्यादेश लाकर ऐसी क्या जल्दी थी? सब लोग समझते हैं किन्हीं अपनों को कोई लाभ पहुंचाने का प्रपंच लगता है, और अब तो स्पष्ट सा लगता है। बड़े बड़े साइलोज बन गए। दूसरा, लिमिटेशन ऑफ स्टोरेज, जो जमाखोरी का जो सीमा थी, जमा करने की सीमा थी, उसको अनलिमिटेड कर दिया। यानी इसका मतलब है जो रिच आदमी है, बहुत पैसे वाला आदमी है, और जिसको लोन दुनिया भर का मिल जाए, वो सारे का सारा कैप्चर करके जैसा नचाएगा वैसा नचाएगा, रेट तो उसके पास रहेगा। तो जो भी मुद्दे थे, और तो और उन कानूनों के अंदर एक और प्रावधान था, ये एसडीएम कोर्ट में शिकायत ले जाओगे, कानूनी लड़ भी नहीं पाओगे। एक मुद्दा नहीं था। आखिर में सरकार जो ये कह रही थी कि ये शहरी नक्सलाइट और गलत लोग हैं, ये शोर मचा रहे हैं, ये किसान नहीं है, मैं मान लूंगा 1 मिनट के लिए कि मेरे जैसा व्यक्ति शायद किसान ना हो, किसान तो नहीं होंगे, पर जमींदार तो हैं, जमीन के मालिक तो हैं, खेती से परिचित है, खेती को शायद छोड़ करके कोई शहर में आ गया होगा, इसलिए कि खेती में कुछ बचता नहीं है, किसान को कुछ बचता नहीं। हम इस जो आपकी जो वार्तालाप है उसको बीच में जरूर रोकना चाहेंगे, माफी चाहेंगे कि क्योंकि इतनी जो हमारा मुद्दा जो था वो रहा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, और हम लोग उस बारे में भी हम उसमें बात करते रहे, और बहुत अच्छा आपने जो है वो जानकारी दी, और लोग मैं उम्मीद करती हूँ इस चीज़ को समझेंगे, और फर्क जो वो करना इस चीज़ से उनको थोड़ा सा आसान रहेगा कि क्या जो रहा इस बीच। भारत जोड़ के रहेंगे। भारत के लोगों ने ठान लिया है। जहां जहां हम गए हैं, कई जगह परमिशन ना मिलने के कारण, शहरी स्थितियां के कारण कहीं ना जा पाए होंगे, अलग बात है। जिस रोड से गुजरे हैं, उस रोड की हर छत की तरफ अगर आपने कैमरा घुमाया होगा तो पता होगा कि भारत की जनता किस तरह से इस यात्रा का स्वागत कर रही थी। तो सीधी सी बात है, जहां भी राहुल जी गए, मैं तो राजस्थान के उस बॉर्डर से चालू हुआ था, हरियाणा के अंदर घूमा, इस यात्रा को देखा, किस तरह से सैलाब निकला, किस तरह से दिल्ली में सैलाब निकला, किस तरह से उत्तर प्रदेश में तो आदरणीय योगी जी की सरकार है, वहां के लोगों का प्यार किस तरह से उमड़ा। फिर पानीपत के बाद और उनकी सभाओं को आपने देखा होगा, और इसके बाद पंजाब के लोगों का तो क्या कहना। वो लोग जो और जिस दिल से, हर चौराहे के ऊपर देखिएगा, अगर हम शहर के भीतर, बल्कि कई लोग तो नाराज हो रहे हैं, बिल्कुल समय नहीं इतना दे पा रहे, वो नाराज इसलिए हो रहे हैं कि शहर में क्यों नहीं आए। और विरोधी आदमी जो नाटककार होते हैं, वो दूसरे तरह का ड्रामा करता है। तो हमारा कहना यह है कि इस दृढ़ संकल्प के साथ हम सब लोग, हम तो सिविल सोसाइटी के, और सिविल सोसाइटी की इस समय अग्रणता और सबका प्रबंधन और सबका को बांधने की क्षमता के उस युग पुरुष कहूंगा मैं तो योगेंद्र यादव, जिनके आवाज के ऊपर अनेकों संगठन जिन पर भरोसा करते हैं, जिनकी बात में भरोसा करते हैं, हम तो उन पे भरोसा करते हैं। कहीं भी ये सिविल सोसाइटी के लोगों ने ना पहले ना हम आज दबाव में हैं, हम जिसके साथ चलते हैं हम उसको भी कह के चलते हैं। जब भी मौका आएगा और गलत दिखाई देगा तो हम तो सीटी बजाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हमारे दर्शक जो है ज़रूर मैं चाहूँगी कि, और बिल्कुल उन लोगों ने ये बात जो है वो समझी होगी कि भारत जोड़ो यात्रा का जो मेन जो एक मकसद है वो किसी न किसी तरह से जो है वो वाकई में दृढ़ है, और वो आप उसको पूरा करके रहेंगे, और भारत को जो है वो एक गुलदस्ते में दोबारा से जोड़ कर रहेंगे, जिसमें जाति पाति का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि एक गुलदस्ता जिसको बोलते हैं वो सभी
फूलों के साथ बनता है। तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ठीक है जी, ठीक है, जब तक जोड़ेंगे नहीं, ਓਕੇ तब तक छोड़ेंगे नहीं। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਨਦੀ ਬਣੀ, ਔਰ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ खत्म होएगी, पूरा भारत यात्रा जो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, हम साथ जोड़ो, हम सब एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सो इन्हां तस्वीरां दे नाल ही मैं भी तुहाडे तो इजाजत चाहांगी क्योंकि काफ़ी लंबा जिहड़ा है इंटरव्यू हो गया, क्योंकि विच असी जिहड़ा इन्हां चीज़ां नूं रोक नहीं सकते, क्योंकि एक बंदा जो है वो इस चीज़ नूं बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है कि भी किस तरीके दे नाल वो अपने लीडर दे नाल जुड़े ने, तां लोकां नूं वो किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं, उन्होंने सच्चाई जी दस सकते हैं की कुछ सरकारां ने उन्होंने नाल कीता, की उन्होंने नाल दिल्ली बॉर्डर ते भी वापरिया ते की कुछ उन्होंने हुण तक झेलिया है। सो उस दे बावजूद भी डट के खड़े ने। सो इन्हां तस्वीरां दे नाल मैं भी तुहाडे तो इजाजत चाहनी हां। बने रहो HSN न्यूज़ दे नाल। निशा शर्मा, जलंधर तो।